नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव और देवी सती की प्रेम कथा बताने जा रहे हैं। यह कथा सभी पौराणिक प्रेम कथाओं में सबसे अद्भुत है। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। भगवान शिव को निवास करने के लिए नहीं महल की आवश्यकता है और न ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सांसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान शिव और देवी सती के प्रेम के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान शिव को देवी सती के बिना शव की संज्ञा दी जाती है, मतलब सती के बिना शिव अधूरे हैं। सती को शिव की अर्धांगिनी, आधा अंग भी इस कारण ही कहा जाता है। पुराणों में राजा दक्ष की दो पत्नियों का जिक्र किया गया है, प्रसूति और वीराणी। प्रसूति से राजा दक्ष की 24 पुत्रियां थी और वीराणी से 60 पुत्रियां थी। इस तरह राजा दक्ष की कुल 84 पुत्रियां थी। सभी कन्याएं विशेष गुण और प्रतिभा से संपन्न थी। फिर भी राजा दक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वह एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो शक्ति का रूप हो और तीनों लोकों पर जीत हासिल करने वाली हो। इसी पुत्री की कामना से प्रजापति दक्ष ने दिन रात भगवती को प्रसन्न करने लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया, जो आघा शक्ति का ही एक रूप है। देवी सती रूप में जन्मी माँ भगवती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अनोखी थी। जैसे जैसे सती अपनी बाल्यावस्था को पीछे छोड़कर अपनी पुवावस्था में बढ़ रही थी, तो दक्ष को सती के विवाह की चिंता सताने लगी। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सती के विवाह के विषय के बारे में बात की और उनसे सलाह मांगी कि इस पूरे संसार में ऐसा कौन है जो सती के लिए उसके जैसा गुणवान, प्रतिभावान और योग्य हो। दक्ष की बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को भगवान शिव के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि इस पूरे संसार और ब्रह्मांड के रचयिता शिव है। शिव आदि पुरुष है और सती आदि शक्ति का रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और शिव से ज्यादा योग्य वर सती के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना कोई देरी किए तुम्हें सती का विवाह शिव से कर देना चाहिए। दक्ष के मन में सती के लिए योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का ही ख्याल आया था। वो सती का विवाह अपने आराध्य भगवान विष्णु से करना चाहते थे। दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी सती के लिए श्री विष्णु के नाम का चयन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसका उल्टा शिव को सती के लिए योग्य वर कहा और सती का विवाह शिव से करने का सुझाव दिया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात पर ऐसे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर वो ब्रह्मा के इस सुझाव को भी नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि दक्ष को शिव का रहन सहन, वेशभूषा पसंद नहीं थी। दक्ष शिव को आधा नंगा फकीर, श्मशान में रहने वाला अघोरी, जंगल में रहने वाला और दीक्षा मांगकर खाने वाला मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य नहीं लगते थे। इसलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करवाने का फैसला किया, लेकिन इस स्वयंवर में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। स्वयंवर में संसार के हर कोने से प्रतिभा संपन्न राजा महाराओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सती जो शिव से मन ही मन प्रेम करती थी और शिव को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सती बचपन से ही शिव की कहानियों और किंवदंतियों में रुचि रखती थी। देवी सती बचपन से भगवान शिव से मन ही मन प्रेम करती थी। देवी सती का भगवान शिव के लिए प्रेम बहुत गहरा और अटूट था। देवी सती ने स्वयंवर में किसी और की तरफ ध्यान न देकर स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में आए सारे देवता और अतिथियों ने पूरे विधि विधान से देवी सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान शिव देवी सती को लेकर अपने आवास कैलाश चले गए। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए।
उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवतागण और मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन देवी सती को इस आयोजन की कोई सूचना भी नहीं दी गई। फिर भी देवी सती इस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका वह संबंध टूट जाता है जो पहले था। लेकिन देवी सती पीहर जाने के लिए हट करती रहीं। अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। पिता के घर में देवी सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। अपने पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञ मंडल में गईं, जहाँ सभी देवता और शिमुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछलकर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और शिमुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने हर काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे।
वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी, सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि मां, त्राहि मां। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। इस तरह देवी सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठों का जिक्र है, तो देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की चर्चा की गई है। वर्तमान में भी 51 शक्तिपीठ ही पाए जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य को अपना लिया। भगवान शिव की यह हालत देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। इसलिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह पार्वती का रूप लेकर फिर भगवान शिव के जीवन में आए। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गा ने, जो देवी सती ही थी, ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता ने देवी सती को उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने पर मां पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ संपन्न कराया। अक्सर प्यार का नाम लेते ही रोमियो जूलियट, हीर रांझा सोनी महिवाल जैसी कुछ प्रेमी जोड़ों के नाम ही हर किसी के दिमाग में आते हैं, लेकिन भगवान शिव और देवी सती की प्रेम कथा ऐसी है जिसे जाहिर करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव और देवी सती का प्रेम इतना अनोखा और पवित्र है कि ज्यादातर लड़कियां भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत इसलिए रखती है ताकि उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में भगवान शिव जैसा जीवन साथी मिल सके। भगवान शिव की पूजा के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन व्रत करने से न सिर्फ लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि भगवान शिव के भक्तों पर शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव ही ऐसे हैं जो निराकार लिंग और मूर्ति दोनों के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ शिव का अर्थ परम कल्याणकारी है, तो वहीं लिंग का अर्थ होता है सृजन। भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। भगवान शिव और देवी सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।